इस बार जो यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया था, इसमें 41 कैंडिडेट ऐसे थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस हुए, 102 कैंडिडेट ऐसे थे 102 जो सेकंड अटेम्प्ट में हुए, 154 ऐसे थे जो थर्ड अटेम्प्ट में हुए, 186 फोर्थ अटेम्प्ट में हुए, फिफ्थ अटेम्प्ट में 115, सिक्स अटेम्प्ट में 79, जनरल का यहीं तक होता है। सेवेंथ अटेम्प्ट, सातवें अटेम्प्ट में 25, आठवें अटेम्प्ट में लोग 19, नौवें अटेम्प्ट में 12, 10वें अटेम्प्ट में 2, मतलब सोचो धरती में कितने कितने महान लोग हैं। और एक ने 14वें अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन पा लिया। सोचो कितना बड़ा बाबा रहा होगा, 10 साल घुमा होगा, उसके बाद सिलेक्शन पा लिया। इससे दो बातें पता चलती हैं। मैं आपको सिर्फ ये डेटा नहीं बताना चाह रहा, और भी बहुत सी बातें शेयर करूंगा, अपना 2 दिन का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। दूसरी बात आपको बता दूं, फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन की इतनी पॉसिबिलिटी क्यों है? सवाल ये है कि आदमी तो जवान रहता है पहले अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में तो दांत भी हिलने लगते हैं, कान से भी कम सुनाई पड़ता है धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ। पर फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी क्यों बढ़ी? उसका रीजन है मैच्योरिटी। व्यक्ति जैसे जैसे मैच्योर होता है, लोग कहते हैं ना ठोकर खाते खाते समझ आती है, तो जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर होता जाता है उसकी समझ का विस्तार, मतलब अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसकी बढ़ती चली जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब सिलेक्शन लेना है तो फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट में क्यों पहले दूसरे में हो? तो तब तक घर वाले निकाल भी देंगे ना घर से। भाई जिनके पास व्यवस्था उनके घर वाले निकाल देंगे, और कुछ के घर वाले शादी कर देंगे, सुबह बर्तन शाम बर्तन, तो बर्तन बर्तन जीवन बर्तन। तो सवाल यह है कि बर्तन से निकलने का तरीका क्या है? मैच्योरिटी, मानसिक तौर पे मैच्योर होना, मेंटली मैच्योर होना, वयस्क होना, चीजों को एनालिसिस करना, बातों को एनालिसिस करना, सब्जेक्ट को एनालिसिस करना। आपको सच बताऊं, जनरल स्टडी के भी पेपर में, सब्जेक्ट में भी, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो कई बार लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक उजागर, पढ़ते चले जाते हैं, नो मीनिंग नो सेंस। जबकि हकीकत है पढ़ने का अंदाज क्या होता है कि टाइम भले लगे, एक पेज पढ़ने में 15 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आप उसकी एक एक लाइन का आनंद लो। जैसे अभी आपको हम गुलाब जामुन दे दें 5 पीस, बढ़िया, लेकिन आपने नोटिस किया होगा लोग उसको भी आनंद लेके खाते हैं, है ना? यानी अगर अच्छी चीज है तो लोग आनंद, ऐसा थोड़ी जल्दी जल्दी खा लेंगे, जल्दी जल्दी खा के आते हैं, दाल चावल चोखा बन गया, उनको जल्दी जल्दी अंदर चला जाए मैं यहां से निकलूं। लेकिन जब भी किसी चीज में जिसमें आनंद आता है ना, उसको इंटरेस्ट लेके लोग यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, अगर उसकी एक एक लाइन को हम आत्मसात करते रहें, नो डाउट 2 साल लग सकते हैं, 2.5 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, पर सफलता जरूर मिलेगी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर मान लिया आराम से पढ़े, आनंद ले लेके पढ़े, 1.5 साल लग गया, घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया, तो अगर आप योग्य हैं, आप संसार में किसी भी व्यक्ति के पास चले जाए, आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाएंगे, कहेंगे सर मैं तो यूपीएससी की तैयारी करता हूं और मेरे 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हैं, लेकिन अब टाइम कम पड़ रहा है, घर वाले पैसे नहीं दे रहे, मेरे सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, परिस्थितियां। तो आप सामने वाला पूछेगा कौन कौन सा विषय ठीक है, तो अगले 15 मिनट में 2 विषय उसको बता दो, एक्सप्लेन कर दो। आप यकीन मानो, आप किसी साधारण आदमी से भी बात कह रहे होंगे, जो कॉम्पिटेंट है वो तो पैसा नहीं देगा, किसी साधारण आदमी से भी आप बात कह रहे होंगे तो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि ये घोड़ा दौड़ता है हर साल, तो इस बार भी दौड़ेगा। तो होता क्या है कि, और आज की डेट में आप देखेंगे, आप 1.5 साल से पढ़े होंगे, अगर आपको रैंडम कोई पकड़ लेना रास्ते में, रुको यहाँ आओ, कौन कौन सा सब्जेक्ट तैयार है, फिर लगता है एक ही सब्जेक्ट तैयार है, मेरी आत्मा, बस सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। इसका मतलब हुआ, मतलब समझ के पढ़ो, आनंद लेके। दूसरी बात, और एक दिन में बदलाव नहीं होगा, रोज होगा।